हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस एकेडमी चैनल में। मैं हूं जया सर और आज के इस क्लास में मैं आपको 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 13.4 पढ़ाने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए, आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.4। और हाँ, यदि इस चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सभी आप दोस्तों को मिल सके। एक्सरसाइज 13.4 में हमें पढ़ना क्या है, शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ कोन। ये फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है ये आइए आपको बताते हैं। सपोज कीजिए ये एक शंकु है, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसका आधार जो है वह कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। इसके आधार के पैरेलल अगर यहाँ से हम कहीं से भी काट दें इसके आधार के समानांतर, तब क्या शेप बन जाएगा। इसके समानांतर यहाँ से हम काटेंगे तो जो नीचे वाला शेप होगा वह ऐसा हो जाएगा। नीचे एक वृत्ताकार भाग हो जाएगा, एक वृत्ताकार भाग ऊपर में हो जाएगा। ये ऊपर वाला को रिप्लेस कर दिए। अब ये इसकी ऊंचाई हो गई, मान लीजिए एक त्रिज्या इसका ये r1 हो गया और दूसरी त्रिज्या ये r2 हो गई और तिरछी ऊंचाई जो है इसका l हो गया और ऊंचाई जो है इसका h हो गया। इसी को कहेंगे छिन्नक। तो छिन्नक के बारे में इस एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे। तो पहला क्या है कि छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन, तो छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। जी बिल्कुल सही, 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इंटू r1 इंटू r2। दूसरा फार्मूला है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल किसका होता है, शंकु का होता है। इसका भी होगा पाई आर की जगह पर r1 प्लस r2 हो जाएगा और l हो जाएगा। तीसरा है छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लेंगे ही लेंगे। 1/3 पाई h, कहाँ गया वो, ये नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r1 प्लस r2 h प्लस पाई इस आधार का क्षेत्रफल r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका वक्र पृष्ठ होगा और आधार जो वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल और ऊपर का जो आधार वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ देंगे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए अब एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज है 13.4। इसका पहला क्वेश्चन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचा है। ऊंचाई है इसकी 14 सेंटीमीटर। एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 cm और 2 cm है। व्यास 4 cm है तो r1 हो जाएगा 2 cm और r2 हो जाएगा 1 cm। देखिए व्यास का आधा हो जाता है त्रिज्या, तो व्यास जो 4 cm है तो त्रिज्या 2 cm हो गया। व्यास 2 cm है तो त्रिज्या 1 cm हो गया। इस गिलास की धारिता, धारिता मतलब आयतन निकालना, आपका ये सूत्र निकालना है। तो यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखिए, आंसर लिख दीजिए सीधे सॉल्यूशन। तो गिलास की धारिता यानी गिलास का आयतन, गिलास की धारिता फार्मूला सामने है 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 h पाई, यानी पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 r1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर गुने 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर जोड़ 2 गुने 1, ये हो जाएगा। और h जो है वह कितना है, यहाँ h लिखिए 14 सेंटीमीटर। h जो है वह कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसको फ्रेश कर लीजिए, गुना 14
7 दूनी 14, अब ये हो जाएगा 22 दूनी 44/3, 44/3 गुना, ये 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 2 7, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4 7, यानी कि ये हो जाएगा 7। ये हो जाएगा 7 चौके 28 और 7 चौका 28 2 30, 308/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये चूँकि आयतन है इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। 3 से 3 दूनी 6, 102 हो गया ये, और 2.3/2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आंसर। एक काम आप कर सकते हैं, इसको नोट करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाते हैं और फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ है जान नहीं, तो इसमें हमने किया क्या, जो सीधे सीधे फार्मूला है उसका यूज किए। ऊंचाई जो है वह 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और दूसरी त्रिज्या जो है वह 1 सेंटीमीटर है। गिलास की धारिता यानी गिलास का आयतन 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 कर दिए। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, h का वैल्यू हो गया आपका 14, 2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर गुण, और ये हो गया 2 गुना 1। ये 7 दूनी 14 कट गया 2, 22 दूनी 44/3, और ये 2 दूनी 4, 1 5 और 2 7, तो ये हो गया गुना 7, 44/3 गुने 7। अब ये सब क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि आयतन जो है वह क्यूबिक में आएगा ही, सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 308/3 हो गया, पूर्णांक छोड़ दिए, 102.2/3 हो गया। स्क्रीनशॉट इसका ले करके आप नोट कर लीजिए, हम मिटाते हैं इसको। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। एल जो है वह है कितना, 4 सेंटीमीटर, तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधि 18 सेंटीमीटर। अब देखिए C1 है 18 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई R1 जो हो गया ये है 18 सेंटीमीटर। तो R1 आपका क्या हो जाएगा, 18/2 पाई, यानी 2 से कटेगा 9, 9/पाई सेंटीमीटर, तथा C2 दूसरे सिरे का परिमाप ये है 6 सेंटीमीटर। तो 2 पाई R2 बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। तो R2 बराबर 6/2 पाई, यानी 3/पाई सेंटीमीटर। अब देखिए ये हो गया L, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। अब निकालना क्या है ये देखिए, इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो पाई R1 कितना है 9/पाई, अब प्लस R2 है 3/पाई, और L कितना है देखिए तो गौर से 4, और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका पाई, इसको जोड़िए 9 3 12/पाई गुने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पाई से पाई कटेगा, 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पहले हम R1 और R2 को फाइंड आउट किए, L दिया हुआ है, और सूत्र का इस्तेमाल करके हम छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक तुर्की टोपी है जो शंकु के छिन्नक के आकार की है, आकृति में दिखा है भी रहा है आपको। इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट ही कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करते रहिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ये एक तुर्की टोपी है जो छिन्नक के आकार की है,
खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो खुले सिरे को R1 मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, R2 जो है वह है 4 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, L जो है वह कितना है 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। अब देखिए ये टोपी है तो नीचे से खुला है लेकिन ऊपर से क्या होगा, बंद होगा। तो इसको बनाने में लगे पदार्थ का क्षेत्रफल, टोपी को बनाने में लगे पदार्थ का क्षेत्रफल। तो पदार्थ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। गौर कीजिए क्या होगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप प्लस ऊपरी सिरे का, बंद सिरे का क्षेत्रफल यानी ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। अब गौर कीजिए ये कैसा होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R1 प्लस R2 L प्लस बंद है, खुला हुआ भाग ये है, बंद वाला भाग ये है, तो पाई R2 स्क्वायर। ये हो जाएगा, पाई का मान रख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 22/7 R1 10 जोड़ 4 और L है कितना 15 प्लस 22/7 गुने 4 गुने 4, ये सब क्या चीज़ में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 22/7 गुने 14 गुने 15 जोड़ 22/7 गुने 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 15 चौका 60, 6 66, 660 और 16 दूनी 32 और 2, 16 दूनी 32 और 16 दूना 32 और 3 35/7। तो ये हो गया 352/7 यानी 660 प्लस 7 पचे 35 50 और 2/7, तो 7 दूनी 14, अब क्या बचेगा 6, 7 बटे 56 यानी 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग देंगे तो 7 पचे 35 कट गया, शेष 2 बचा तो एगो 0 दे दिए। अब 2 बचा तो 2 को दशमलव देने के बाद 0 दिए, तो 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 बटे 56। तो ये हो गया आपका 660 50 710 इक्वल टू 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 710.2/7, 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, हम लोग तुरंत इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। आज का सेशन जो है वह जल्दी ओवर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है धातु की एक चादर से बना। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए ताकि क्लास का लाभ सबको मिल सके। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, परंतु अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि समय जो बीत रहा है ये समय फिर बैक नहीं होने वाला है, समय कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए जो भी समय मिला है इसको गनीमत समझ करके इसका सही इस्तेमाल करना सीखिए। अधिक से अधिक समय जो है वो पढ़ाई पर दीजिए, अपनी स्टडी पर दीजिए। जो विषय कमज़ोर है उसको अच्छा करने का प्रयास कीजिए। ये एक तरह से आपके लिए क्या कहें वरदान ही है कि आप घर में हैं और 24 घंटे आपके पास हैं, और अधिक से अधिक आप अपने स्टडी में इसको लगाइए। अपने सेहत पर भी ध्यान दीजिए। बाहर निकलिए तो मास्क लगा करके निकलिए और भीड़ भाड़ वाले जगह में नहीं जाइए। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, धातु की एक चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्न के आकार का है, जिसकी ऊंचाई जो है वह 16 सेंटीमीटर है।
ऊंचाई जो है वह कितनी है 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या है। निचले सिरे की त्रिज्या R1 मान लेते हैं तो ये 8 सेंटीमीटर है और ऊपर वाला सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ये ध्यान रखना, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है, ये ध्यान रखना है क्योंकि एक खुला है और खुला कौन है, ऊपर वाला खुला है, ऊपर से खुला है यानी ये पार्ट खुला हुआ है 20 सेंटीमीटर वाला, यानी कहने का मतलब ये ऐसा है, ये नीचे वाला भाग हो गया और ये ऊपर वाला भाग हो गया, ये खुला हुआ है, बाल्टी के आकार की है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। तो दूध का मूल्य ज्ञात करना है तो आयतन निकालना होगा। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 लीजिए। देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो इसमें दूध कितना अटेगा ये दूध निकालना है, बंद है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से। उसके बाद जो दूध आएगा उसको 20 से गुना कर देंगे, दूध का मूल्य निकल जाएगा। तो दूध का आयतन निकालना मतलब बाल्टी का आयतन निकालना मतलब इसमें आपका कोई खुला बंद से अब मतलब नहीं है यहाँ, और एल से भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसी से आयतन निकल जाएगा। बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, अब शंकु के छिन्नक का जो आयतन होता है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, तो ये हो गया 1/3 इंटू 3.14 दिया है पाई का वैल्यू। h 16 R1 स्क्वायर 8 का स्क्वायर जोड़ 20 का स्क्वायर जोड़ 8 गुने 20, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। अब ये 3.14 गुने 16 बटा 3 8 64 20 400 64 जोड़ 400 जोड़ 8 दूनी 16 160 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये गुना कीजिए 16 को 3.16 चौका 64 के 4 हासिल 1, अब इसको गुना कीजिए 16 3.14 तो 3.14 गुने 16 ये जोड़िए तो ये हो जा रहा है आपका 400 100 560 ये 624 आप बटा 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। इससे ये कटेगा 3 दूनी 6 3 बटे 24 यानी ये हो गया 3.14 गुने 16 गुने 208 आप बटा 3, इसको आप गुना कीजिए। अब ये 3 तो कट गया है, 3 की ज़रूरत नहीं है, गुना ये 3.14 गुना 16 गुने 208 10,449.92 10,449.92 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसको लीटर में बदलना है तो लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे यानी ये हो जाएगा 10.449 यानी इसको आप 4-5 लीटर लिख सकते हैं, यानी 10 लीटर 450 मिलीलीटर। अब दूध का मूल्य जो है अब लिखेंगे, चूँकि 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर है 20 रुपया, कितना है 20 रुपया, इसलिए 10.45 लीटर दूध का मूल्य बराबर 20 गुने 10.45, 2 पचे 10 2 चौका 8 है 1 9 0 2 यहाँ दशमलव आ गया यानी 209 रुपया हो जाए, यही आंसर हो जाएगा आपका। एक आंसर तो निकल गया। सवाल का अगला हिस्सा क्या कहता है इसको देखिए। इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो चादर निकालने के लिए इसका वक्र पृष्ठ निकालना होगा और पेंदी निकालना होगा। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा एल। तो लिखेंगे चूँकि एल बराबर रूट अंडर R2 माइनस R1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो रूट अंडर एच कितना है 16 का स्क्वायर प्लस R1 20 है और 8 है, तो
तो 20 माइनस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 का 256, और ये 20 में से 8 गया 12, 12 का हो जाएगा 144, यानी √400, यानी ये हो गया 20 सेंटीमीटर। क्या निकला? ये L निकला, स्लैंट हाइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसको मिटाते हैं। तो अब L निकल गया। अब हमें धातु की चादर का क्षेत्रफल, धातु की चादर का क्षेत्रफल, अब ये हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पेंदी का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R1 प्लस R2L, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पेंदी का पाई R2 स्क्वायर, ये ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से बंद है, तो नीचे वाले का स्क्वायर। अब सारे मान को यहाँ रखेंगे, पाई 3.14, 8, 20, और एल अभी निकाले हैं 20 सेंटीमीटर, प्लस 3.14 गुने 8 का स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि बर्तन जो है बाल्टी ऊपर से खुला हुआ है, इसलिए ऊपर वाला सतह नहीं लेंगे, वक्र पृष्ठ ले लेंगे और उसका पेंदी ले लेंगे। अब ये हो गया 3.14 गुने 28 गुने 20, प्लस 3.14 गुने 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप चाहें तो 3.14 कॉमन ले लेंगे, 28 दूनी 56, 560 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 3.14 गुने 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको गुना कर लीजिए, गुना करने पर ये कितना आ रहा है? 3.14 गुने 624, 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब धातु के चादर का मूल्य निकालना है। धातु के चादर का मूल्य, तो अब 1959.36, 8 से गुना करेंगे, 8 रुपये है, लेकिन 8 रुपया जो है वह 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, इसलिए इसको क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे, ये रुपया में आ जाएगा। रेट जो दिया हुआ है वह 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य दिया है 8 रुपया, तो 8 से गुना करेंगे, लेकिन 100 का है इसलिए 100 से भाग दे देंगे। अब ये हो जाएगा 8 6 48, 8 3 का 24 4 28, 8 9 72, 2 74, और 8 5 40 7 47, 8 9 72, 4 76, 8 1 8 7 15, तो इतना जो है बटा 100 रुपया हो गया। ये 8 से गुना किए हुआ, अब 100 से भाग देंगे तो डेसिमल ही आ जाएगा, यानी 156.7488। तो इसको 2 अंक पे राउंड करेंगे तो 4 के बाद चूँकि 8 है इसलिए 4 बढ़ जाएगा 1 अंक, और ये हो जाएगा 156 रुपया 75 पैसा। इस तरह से हम लोग धातु के मूल्य को, ये धातु के चादर के मूल्य को निकालेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लग रहा है। स्क्रीनशॉट इसको लेकर के नोट कर लीजिए। इस एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन बाकी है, उसको अभी हम लोग करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। देखिए अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री। अब देखिए ये जो चिन्ह बनेगा, पहले इसको ऐसे देखिए, एक शंकु से इसकी ऊंचाई है कितनी? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई h जो है वह कितना है? 20 सेंटीमीटर, और ये शीर्ष कोण कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से काटा गया। ऊंचाई के बीचों बीच से काटने का मतलब 10 सेंटीमीटर ऊपर 10 सेंटीमीटर नीचे, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है। गुड। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ ये ऊंचाई जो है वह कितनी है? 10। ये ऊंचाई कितनी है? 10।
ये त्रिज्या नहीं मालूम, ये त्रिज्या नहीं मालूम, तो इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2। ये कितना है? 60 डिग्री का कोण है। तो 60 डिग्री में आधा कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का। इसका नाम दे दीजिए ABCDE। अब इस पर गौर कीजिए, H जो है वो आपका हो गया कितना? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया AD बराबर 10 सेंटीमीटर और BD बराबर, यहाँ पूरे AB लिखिए, BD भी हो गया हमारा कितना? 10 सेंटीमीटर। यानी छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई H बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। छिन्नक की ऊंचाई H जो है वह 10 सेंटीमीटर हो गई। इसको यहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा गौर कीजिए, हमारे पास ये कोण है 60 डिग्री, तो इसका आधा हो जाएगा 30 डिग्री। ये ऊंचाई है 10, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये निकालना है। इस कोण के लिए ये क्या होता है? लंब होता है। इस कोण के लिए ये लंब, ये आधार। तो अगर हम tan वाला फार्मूला यूज करें, त्रिभुज ADE में tan 30 डिग्री बराबर DE बटा क्या हो जाएगा? AD। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ये हो जाएगा DE यानी R2/AD यानी 10। तो इस तरह से R2 बराबर हो जाएगा आपका 10/√3 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह से त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर R1/AB यानी R1 बटा क्या हो जाएगा? 20। तो ये √3 हो जाएगा 1/√3, तो R1 हो जाएगा आपका 20/√3 सेंटीमीटर। अब आपका R1 निकल गया, R2 निकल गया। R1 निकला 20/√3 cm और R2 निकला 10/√3 cm। अब छिन्नक का आयतन निकालिए। छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, आयतन का भी फॉर्मूला बताए हैं 1/3 πh R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये हो जाएगा 1/3 पाई, रहने दीजिए चूंकि इसी शेप को दूसरा शेप में बदलना है। H अभी हम लोग कहीं निकाल के छोड़े हैं 10 सेंटीमीटर। R1 का स्क्वायर तो 10/√3 है, 20/√3। तो R1 है 20/√3, तब 400/3। R1 ये 10/√3 तो 100/3 आप प्लस 20 दहाई 200/3। क्या दिक्कत है? सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1/3 पाई गुने 10 गुने 700/3। ये तो 1/3 फार्मूला का ही है। ये 400 1 5 2 700, तो ये हो गया 7000 पाई/9 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसको क्या करना है ये देखिए। करा यदि इस प्रकार प्राप्त शंकु के छीनने को व्यास 1/16 सेंटीमीटर तार है, तो तार का व्यास 1/16 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो तार की त्रिज्या R बराबर 1/32 सेंटीमीटर। आधा करेंगे, 1/16 पहले से ये है और आधा हुआ 1/32 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या कर रहा है? तार की लंबाई, तो तार की लंबाई को h मान लीजिए। तो तार का आयतन क्या हो जाएगा? तार का आयतन ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर यानी 1/32 का स्क्वायर गुने h, ये हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में आयतन। और h हम लोगों को नहीं मालूम, h हम लोगों को नहीं मालूम है, h को मालूम करना है। तो ये जो छिन्नक का आयतन है उसी आयतन को ना तार में बदलना है। तो तार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? छिन्नक का आयतन। तो लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा? ये पाई 32 गुने 32 गुना h बराबर
7000/9 पाई। ये हो गया छिन्नक का आयतन, ये हो गया छिन्नक का आयतन, और ये हो गया बेलन का आयतन। पाई r स्क्वायर h, पाई दोनों तरफ है, कैंसिल कीजिए। h बराबर 7000 गुने 32/9। अब ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। चूँकि सारे मेजरमेंट जो है वह सेंटीमीटर में है, इसलिए ये भी आपका हो जाएगा सेंटीमीटर। लेकिन यदि इसको 1000 से आप भाग दे देते हैं, पहले 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा मीटर। तो 70 गुने 32/9, अब ये हो गया मीटर। तो अब इसको पहले गुना करते हैं, 70 गुने 32 भागा 9, ये 7964, 7964.444 है। तो 4 रहने दीजिए, मीटर, और यही हो जाएगा आंसर। तो ये क्या निकला, ये देखिए, ये निकला हमारा तार की लंबाई, यानी 7964.44 मीटर जो है, ये इतना मीटर लंबा तार होगा। यानी यदि इसको किलोमीटर में बदला जाए तो 1000 से और भाग दे देंगे तो 7.964 किलोमीटर हो जाएगा। तो उतना करने की आवश्यकता नहीं है, हमने इसको मीटर में ही रहने दिया। ये सब तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए हैं। तो इस तरह से आपको काम करना है, स्टेप वाइज काम करेंगे, बिल्कुल आप सक्सेस होंगे। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ये बार बार दोहराया इसलिए जाता है कि आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया से आपकी तैयारी होगी। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो आज हम लोगों ने 10th क्लास का ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को ही ख़त्म किया। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ऑप्शनल एक्सरसाइज होगा तो उसको करेंगे, नहीं तो दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। तो बने रहिए अपने चैनल नाइस मैथ एकेडमी पे, हम आपको इम्पोर्टेंट सवालों के साथ हमेशा आते रहते हैं। ओके बाय, फिर मिलेंगे।